नमस्कार। मैं शांतिलाल शर्मा प्रस्तुत करता हूं कर्क राशि का 2026 का राशिफल। वर्तमान में कर्क राशि पर वर्ष भर कैसा रहेगा, कौन से ग्रह उनको देंगे लाभ, कब मिलेगा लाभ और कब होगा कुछ हानियों का प्रभाव, जानते हैं। आइए देखते हैं राशिफल में। 2026 में बृहस्पति प्रारंभिक स्थिति के अंदर मिथुन राशि में रहेंगे, जो कि अपने स्थान से 12वें होने के कारण से उनको धार्मिक यात्राएं करवा सकते हैं, मांगलिक यात्राएं करवा सकते हैं, पैसे का धर्म कार्यों में व्यय करवा सकते हैं। आपके घर पर कोई मंदिर या इत्यादि के लिए पैसा लेने के लिए धार्मिक संस्थाएं आ सकती है, जो कि आपसे धार्मिक कार्यों पर व्यय करवा सकती है। या आपके पास अधिक पैसा तो हो सकता है आप सामाजिक कार्यों में भी अपने पैसे का धर्म कार्यों में व्यय कर सकते हैं। यज्ञ हवन इत्यादि कार्य भी इसके दौरान हो जाते हैं। या मंदिर जाना, मंदिर के ऊपर कुछ खर्च करना, ऐसे कार्य भी आपके लिए विशेष करके होंगे। इसके साथ ही यह बृहस्पति थोड़ी शारीरिक अस्वस्थता भी प्रदान करता है, अर्थात आपको छठे स्थान पर दृष्टि होने के कारण थोड़ी शारीरिक रूप से कमजोरी होना, मसल्स में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना या पेट से संबंधित शिकायतें भी बृहस्पति देव के कारण आपको हो सकती है। इसके साथ ही इतना धार्मिक कार्य करने के बाद भी आप में नौकरी धंधे में थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जैसे नौकरी में अपने साथ में कार्य कर रहे लोगों से छोटा मोटा विवाद होना, या धंधे में पूर्ण रूप से आपके ग्राहक प्राप्त ना होना, जैसी परिस्थितियां भी आपके सामने कर्क राशि वाले जातकों को देखने को मिलेगी। इसके साथ ही मित्रों से भी पूर्ण सहयोग इस समय के दौरान प्राप्त नहीं होगा, ऐसी संभावनाएं भी बनती हैं। लेकिन ठीक 2 जून 2026 को जैसे ही गुरु कर्क राशि के अंदर अपनी उच्च राशि के अंदर आएंगे और आपके अंदर इन सब चीजों के अंदर परिवर्तन होगा, इन अशुभ फलों की कमी आएगी। चाहे आप उस समय दान पुण्य कर रहे थे और लाभ कम प्राप्त हो रहा था, किंतु यहां दान पुण्य कम करने पर भी आपको लाभ बहुत अच्छा प्राप्त होगा। यहां पर उत्साह में वृद्धि हो जाएगी। आपकी शिक्षा यदि प्राप्त कर रहे हैं, छात्र जीवन में है, तो आपकी शिक्षा में वृद्धि हो जाएगी। संतान आपको अच्छा सुख प्रदान करने लगेगी। इसके अलावा आपको यदि संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, नया नया विवाह हुआ है, तो संभवतः आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। और यदि विवाह नहीं हो पाया है, किसी कारण से विवाह में देरी हो रही थी, तो जैसे ही 2 जून आएगी आपकी सगाई हो जाना, शादी हो जाना, या कुछ स्थानों पर जिसे रोका कहा जाता है, संबंध हो जाना जैसे कार्य भी होंगे। और 2027 तक आपका विवाह भी संपन्न हो सकता है। ऐसी कर्क राशि वालों के लिए 2 जून के बाद परिस्थितियां बनेगी। इसके अलावा धन लाभ होना, संतान से सुख प्राप्ति का तो मैंने बता ही दिया, पर कुछ कार्यों में यहां पर एक बात और आएगी कि विलंब होना, अर्थात कार्य होते होते थोड़ा सा रुक जाना या उसका देर से होना, जैसी परिस्थितियां भी आएगी। इसी के साथ अब शनि के बारे में यदि बात करें, तो शनि देव आपके भाग्य स्थान में बैठे हैं। शनि प्रायः हर कार्य को थोड़ा सा विलंब से करते हैं, इसलिए थोड़ा विलंब अवश्य होगा, किंतु धन का लाभ जरूर आपको शनिदेव प्रदान करेंगे। इसके अलावा यहां पर यह पद और प्रतिष्ठा भी आपको प्रदान करेंगे। आपकी नौकरी और धंधे के अंदर उन्नति होना, कुछ लोगों का प्रमोशन होना, जैसे कार्य भी होंगे। तीर्थ यात्रा भी ये इस दौरान आपसे करवा सकते हैं। कुछ सत्संग होना, धार्मिक मन बन जाना, धर्म की ओर ले जाना। किंतु यदि शनि की स्थिति बहुत ज्यादा आपकी कुंडली में खराब है, तो इन चीजों में कुछ कमी भी हो सकती है। फिर भी अनुकूल स्थितियां नहीं होने पर क्या हो सकता है, ये बताते हैं कि आपको शारीरिक पीड़ा हो सकती है और शत्रुओं की वृद्धि भी शनिदेव कर सकते हैं। यह कार्य शनि के ऊपर होता है
यदि आपको ज्यादा परेशानी आती है तो शनि के उपाय करने से आपको कई प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे और इन अशुभ फलों में आपके कमी प्राप्त होगी। साथ ही राहु के अष्टम स्थान पर होने पर आर्थिक क्षेत्र में उतार चढ़ाव होंगे, क्योंकि ये धन स्थान को भी देख रहे हैं और व्यय स्थान को भी देख रहे हैं, अर्थात खर्च बढ़ने से आपके धन स्थान के ऊपर प्रभावित करेंगे और आपका आर्थिक क्षेत्र में उतार चढ़ाव आएगा। कुछ हद तक यह शारीरिक कष्ट भी प्रदान कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इनकी पंचम दृष्टि द्वादश स्थान पर होने से यह लंबी यात्राएं आपको करवा सकते हैं। नेत्र रोग आपको प्रदान कर सकते हैं। आंखों का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। एक बहुत अच्छी बात यह है कि राहु यदि आपकी कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में है या सामान्य स्थिति में है तो अकस्मात आपको धन लाभ भी करवा सकते हैं। इसके अलावा मंगल की स्थिति के बारे में हम जब मासिक रूप से प्रति माह का मासिक राशिफल बताएंगे, उसमें मंगल, सूर्य, बुध इत्यादि का प्रभाव हर माह बदलने के कारण से पुनः आपके सामने प्रस्तुत होंगे। अभी वर्तमान में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।